बन के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बन के, आंखों में तुम बसे हो सपने हजार बन के। मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। ना शौक थी हवाएं न खुशबू मन चली थी। आया है अब के मौसम कैसा खुमार बन के। आया है अब के मौसम कैसा खुमार बन के। मेरे दिल में यूं ही रहना, प्यार बन के। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली। मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली। होली के खजाना कौन सा है? तो भगवान की ओर से हमें जो प्राप्त हुआ है, तो वो सबसे पहला जो खजाना है वो हर एक को प्राप्त है। वो खजाना है संकल्पों का खजाना है। हर एक के पास भगवान ने मन दिया है और वो मन से वो संकल्प करते हैं, तो संकल्पों का खजाना है। दूसरा है समय का खजाना। समय को अनमोल कहा जाता है। समय एक वैल्यूएबल कीमती समय होता है, तो हर एक को समय का भी खजाना प्राप्त हुआ है। तीसरा खजाना है स्वास्थ्य का, तंदुरुस्ती का। वो तंदुरुस्ती का खजाना भी हर एक को प्राप्त हुआ है और उसको संवारना है, संभालना है। आप लिखो। तो वो स्वास्थ्य का खजाना प्राप्त हुआ है। उनके बाद संबंधों का भी खजाना होता है, क्योंकि संबंध एक ऐसी अनमोल चीज है जो संबंध असंभव को भी संभव बना देता है। तो संबंधों का खजाना है। फिर आगे आता है, बताया नहीं कि
ज्ञान का खजाना। तो पहला जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान एक खजाना है, लेकिन ज्ञान के अंदर फिर आता है पवित्रता आती है। तो पवित्रता का खजाना भी भगवान से हमें प्राप्त हुआ है। तो ज्ञान का खजाना, पवित्रता का खजाना, शांति का खजाना, आनंद का खजाना, प्रेम का खजाना और सर्वशक्तियों का खजाना, वो हमें भगवान से प्राप्त हुआ है। और फिर उन्होंने बताया कि गुणों का खजाना। तो गुणों में इन्होंने बताया कि आत्मा का अनादि जो गुण है वो 7 गुण हैं। तो वो 7 गुण लिखो। वो 7 गुण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाती है। तो ज्ञानी को आत्मा, समझदार आत्मा ही ब्रह्मचर्य और पवित्रता का पालन कर सकता है। ज्ञान के बिना पवित्रता असंभव है। तो दूसरा गुण है पवित्रता का गुण। और जहाँ पवित्रता है न, वहाँ सुख शांति होती है। तो तीसरा जो गुण है न, वो शांति का गुण है। चौथा गुण है न, वो सुख का गुण है। तो ज्ञान का खजाना, पवित्रता का खजाना, शांति का खजाना, सुख का खजाना। और जहाँ सुख होता है न, वहाँ आनंद ही आनंद होता है। तो आनंद का खजाना और फिर प्रेम का खजाना, स्नेह और प्रेम का खजाना, और फिर सर्वशक्तियों का खजाना। तो सर्वशक्तियों भी ये 7 गुण में 7 आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं, उसमें वो 7 गुण खजाने आते हैं। तो ये 7 गुण है न, वो हमारा अनादि गुण है। तो ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप। और शक्तियों में भी अष्ट शक्ति आती है। तो जो अष्ट शक्ति आती है, तो वो भी अष्ट शक्तियाँ भी बाबा ने हम बच्चों को खजाने के रूप में दी हुई है। और दीदी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि गुण जब कर्म में आता है, गुण जब कर्म में आता है, तब हम शक्ति स्वरूप बनते हैं। तो तब शक्ति स्वरूप का अनुभव हमें प्राप्त होता है। तो शक्तियों का भी खजाना है। तो सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, संकीर्ण करने की शक्ति है, सहयोग लेने की और देने की भी शक्ति है, और परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति है। तो ये अष्ट शक्ति भी भगवान की ओर से हमें ये खजाने के रूप में प्राप्त हुआ है। तो अभी ये जो खजाना तो मिला है, और भी बहुत खजाना है। दुआओं का खजाना हमारे पास भगवान ने सिखाया है कि हमें दुआएं देनी हैं और दुआएं लेनी हैं। तो कहा जाता है न कि दुआओं से जीता है वो बेफिक्र है, दुआओं से जीता है वो बेफिक्र है, दुआ के बिना हर दवा बेअसर है, दुआ के बिना हर दवा बेअसर है। तो दुआओं का खजाना हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है। और भी बाबा ने हमें ये जो मुरली के माध्यम से जो ज्ञान का खजाना देते हैं, तो बाबा अव्यक्त मुरली जब चलाते थे, तो अव्यक्त मुरली का भी बहुत बड़ा हमारे पास खजाना है। और उसके बाद जो साकार मुरली चली, तो साकार मुरली का भी बहुत बड़ा हमारे पास खजाना है। तो ज्ञान को कहा जाता है इंफॉर्मेशन, वो केवल माहिती है। ज्ञान इंफॉर्मेशन है, माहिती है, लेकिन सब जब हम स्वरूप बनते हैं, तब हमारे में शक्ति बढ़ती है और हम उससे फूल होते हैं, संपन्नता की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि चंद्रिका दीदी ने आज जो बताया, वो संपन्नता की स्थिति, संपन्न और संपूर्णता की स्थिति,
और जिन्हों के पास संपन्नता और संपूर्णता होगी वही अन्य को प्रकाश दे सकेंगे, प्रकाश दे सकेंगे, लाइट दे सकेंगे, माइट दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास खजानों का स्टॉक है। तो स्टॉक केवल गिनती वाला स्टॉक नहीं, अनुभव वाला स्टॉक, स्वरूप वाला स्टॉक। तो हम जितना जितना स्वरूप बनते जाएंगे उतना उतना हम अनुभव की अथॉरिटी में आते जाएंगे। और आपके हिसाब से जो कुछ है खजानों की बातें तो वो भी बताएंगे। कौन से खजाने हैं बाबा की? જ્ઞાનની વાત કરી ને તો એટલે આપણી પાસે જે જ્ઞાન છે એ કેવું છે કે જે દુનિયાવાળા પાસે નથી। તેમાં સૌથી પહેલું જ્ઞાન કયું કે હું આત્મા છું। હવે એ જે જ્ઞાન છે, આત્મા છું એ જ્ઞાન જ છે ને। પછી સૃષ્ટિ ચક્ર છે, ડ્રામા છે, ઊભું રિપીટ થાય છે। પરમાત્માનું જે નોલેજ મળ્યું, જ્ઞાનમાં આપ બાપ અને ડ્રામા ત્રણનું નોલેજ છે। તો પરમાત્મા આ છે। પછી સત્યુગનું બાબા કહે છે ને કે તમારી પાસે પૂરા વિશ્વની ઇતિહાસ ભૂગોળ છે કે સત્યુગ, ત્રેતા, દ્વાપર, કળિયુગ। હવે લોકોને બહાર જાઓ તો કોઈને ખબર નથી કે આના પછી સત્યુગ કેવી રીતે આવે ને ત્રેતાયુગ। તો એ જે જ્ઞાન છે ને તો એનાથી આપણને શું ફાયદો છે, ખજાના રૂપમાં કઈ રીતે આવે કે જેવી રીતે જો આપણને આત્માનું નોલેજ મળ્યું ને તો એનાથી આપણને મૃત્યુનો બીક લાગે છે? હવે ના લાગે। જ્યારે દુનિયાવાળાને તો બધાને બીક લાગે કે મરી જઈશું તો શું થશે। આપણને ખબર છે કે આપણા આત્મા અજર અમર અવિનાશી છે। એટલે એવી રીતે દરેકે દરેક ગુણની પોતાની અનુભૂતિ છે। આવું જ્ઞાન એક ખજાનો છે એ આ રીતે છે કે ભાઈ આપણને કોઈ બી વસ્તુ કંઈ બી થાય છે તો નથિંગ ન્યૂ, જે ડ્રામા છે ઊભું રિપીટ થાય છે। બધા જ આત્માઓમાં બાબાએ જ્ઞાન આપ્યું છે કે દરેક આત્મામાં 84 જન્મનો પાર્ટ ભરેલો છે અને આ ડ્રામા પ્રી રેકોર્ડેડ છે। એ બધી એક એક પોઈન્ટ બાબા શું કહે છે કે એક જ્ઞાન રતન લાખો રૂપિયાનું છે। લાખો રૂપિયાનું આ રીતે કે ભાઈ એનાથી આપણને કેટલી મગજની શાંતિ ને કેટલું નોલેજ ક્લિયર મળે છે। અને આ કળિયુગ ચાલી રહ્યો છે, સત્યુગ આવવાનો થોડો ટાઈમ છે, સંગમયુગ છે, પરમાત્મા કોણ છે એ બધું જ જે નોલેજ જે જ્ઞાન સ્વરૂપમાં એવી રીતે બધા કહે છે। એટલે જ્ઞાન શું છે ને એનાથી શું ફાયદો છે? હવે જો તમે એક જ વિચારો કે હું આત્મા છું, એનું જ્ઞાન હોય તો એનાથી શું કેટલો બધો ફાયદો છે। શરીરથી અલગ રહી શકીએ, આત્મા છે તો અવિનાશી કયા કયા ગુણની અનુભૂતિ ફાયદો થાય છે જીવનમાં અને એમાં ડેપમાં કરવા માટે શું કરાય? બેને બી શું કીધું કે કોઈ બી ખજાનો સંપન્ન બનવા માટે શું વિધિ શું બતાવી? એની ડેપ નહીં, એ સિવાય છે વિધિ યોગ કીધો ને કે યોગ કરશો તો ખજાનો વધશે। હવે આની અંદર આપણા આત્માના 5-7 ગુણો છે, એમાં યોગથી જ વધવાના છે। હું આત્મા પ્રેમ સ્વરૂપ છું, માસ્ટર પ્રેમ સાગર છું અને પરમાત્મા પ્રેમના સાગર છે અને મારું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ પ્રેમ છું। એની અનુભૂતિ કરશું, એની સાથે યોગ કરશું તો ઓટોમેટિકલી એ આપણો ખજાનો બનશે। એ પછી ગુણ કર્મમાં આવે એટલે એની શક્તિ બને, એની શક્તિ ઓથોરિટી બને, અનુભવી કારણ કે કેવલ ખાલી પ્રેમ સ્વરૂપ શું ઇન્ફોર્મેશન છે, પણ ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ આપણે સ્વરૂપમાં લાવીએ। આપણે પહેલાં વિઝ્યુલાઇઝ કરીએ કે સામેની વ્યક્તિને આપણે સ્નેહ આપશું, પ્રેમ આપશું તો એ પ્રેમ સ્વરૂપ બનશે। આપણે એમને જે આપશું એનું મલ્ટીપ્લાય થઈને આપણી પાસે આવશે। તો કર્મ ગુણ છે એ કર્મની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય તો એ થાય। આપણી પાસે જ્ઞાન છે, અમૃત વેલાનું જ્ઞાન છે। હવે અમૃત વેલે સ્વરૂપ બનીએ, અમૃત વેલા કરીએ, અમૃત વેલા સ્વરૂપ બનીએ, એને કર્મમાં લાવીએ તો એ આપણામાં શક્તિ ભરાય અને એ શક્તિ ભરાય તો એ સ્વરૂપમાં આવે અને એ કરતાં 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 એમાં આપણામાં ફૂલતા આવે, સ્ટોક જમા થાય એમ, તો ફૂલ સ્ટોક થાય એમ। તો એ મોટી વાત એ છે કે આપણે કાલે પણ વાત બતાવી કે કોઈ પણ ગુણને આપણે પહેલાં તો પાકો કરવો પડે।
અને એ પાકો ગુણ થાય પછી એનું વિઝ્યુલાઇઝ કરીએ કે આ ગુણને હું કર્મમાં કઈ રીતે લાવી શકીશ. એમ જ્ઞાન છે એ ભાઈએ વાત બતાવી, જ્ઞાનની વાતો બતાવી. એમ તો જ્ઞાન એક વાત છે, પણ પછી પવિત્રતા છે એ બીજી વાત છે. પવિત્રતાના મને મારા જીવનમાં ક્યાં ક્યાં ફાયદાઓ છે, પવિત્રતાના આચરણથી મને શું સુખ મળે છે, અતિન્દ્રિય સુખ મળે છે, આનંદ મળે છે, પ્રેમ મળે છે. પવિત્રતા એ ફાઉન્ડેશન છે અને એ ફાઉન્ડેશનથી જ્યારે આપણે ઉપર ઉડવા કોશિશ કરીએ છીએ તો એ પવિત્રતાના બળથી તે આપણે ઉપર જઈ શકીએ છીએ. તો પવિત્રતાના સાગર બાબા છે અને પરમ પવિત્ર ધામ એ પરમધામ છે. તો એ પરમધામમાં જવા માટે બેજ છે પવિત્રતા. તો એ પવિત્ર સ્વરૂપ બની અને પવિત્રતાના સાગર પરમધામની અંદર પરમાત્મા પાસેથી આપણે સ્વરૂપ બનીએ તો એ પવિત્રતાની શક્તિનો આપણને અહેસાસ થાય, આપણને અનુભવ થાય. અને વિકારી લોકો હોય, તમોગુણી લોકો હોય અને સતોપ્રધાન લોકો હોય, પવિત્ર લોકો હોય, તો એ બંનેની અંદર આપણને એ કોન્ટ્રાસ્ટ જોવા મળે. તો એ સ્વરૂપ બનવાની વાત છે. એવી જ રીતે શાંતિની વાત છે. તો શાંતિ આપણે ઓમ શાંતિ બોલીએ છીએ, 3 વખત ઓમ શાંતિ બોલીએ છીએ. તો આપણે એવો અર્થ કરીએ છીએ કે હું આત્મા શાંત સ્વરૂપ છું. એમ જાનકી દાદી એના 3 અર્થ બતાવે છે કે ઓમ શાંતિ એટલે હું આત્મા શાંત સ્વરૂપ છું. બીજી ઓમ શાંતિ એટલે કે હું આત્મા શાંતિધામની નિવાસી છું. અને ત્રીજી વાત છે ઓમ શાંતિ એટલે શાંતિના સાગર એ મારા પિતા છે. તો 3 વખત જે ઓમ શાંતિ બોલીએ છીએ એટલે એ આપણામાં એ સ્મૃતિ આવવી જોઈએ, આપણામાં શક્તિ આવવી જોઈએ. તો ધીરે ધીરે આ ગુણ છે એ કર્મમાં આવે. તો એને માટે ખાલી ઇન્ફોર્મેશન જ નહીં, જેમ वो पोपट है, तोता है, वो नल पर बैठ करके जो रटता है, तो रटने की बात नहीं है. यहाँ मनन चिंतन करके विजुलाइज करके अपने स्वरूप में ला करके अन्य को अनुभूति कराना है. और वो अनुभूति कराएंगे तब हम स्टॉक में भी जमा कर सकेंगे. हमारा गुणों का स्टॉक बढ़ता जाएगा. आप भी बताइए, आप बता रहे थे. तो यही कि जब आप सर्व खजानों से संपन्न बन जाते हो, एक सबसे पहले तो ये कि आप निश्चित बन जाते हो, निर्विघ्न बन जाते हैं, क्योंकि आपके पास सारे स्टॉक जमा है, आपका व्यर्थ मतलब ख़त्म हो रहा है. तो उससे क्या होता है कि आप निर्विघ्न स्थिति बना पा रहे हैं. एक निर्विघ्न स्थिति और ये कि आप क्या समाधान से, तो ये उसके प्रत्यक्ष होता है. और आप भी बताइए कि ये जो खजाना है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें. पहले तो खजाने तो बहुत सारे हैं, हमको बताया, दीदी ने भी बताया, भाई जी ने भी बताया. लेकिन हमें हमारे जीवन में सबसे पहले कि कैसे हम उसको धारण करना है, लेकिन पहले वो डिसाइड करना है कि पहले मुझे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या चाहिए. जैसे बताया शांति हर एक मनुष्य को चाहिए, लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, शांति सबको चाहिए. उसके लिए कैसे मिलेगी. सिर्फ ओम शांति बोल दिया, योग किया, शांति तो होती नहीं है. परिस्थिति आती है, ओम सब भूल जाता है, साइड में रहता है ज्ञान, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता. तो उस समय वो कैसे याद आएगा. जैसे भाई साहब का विचार सागर मंथन करना है, गहराई में जाना है, क्यों ऐसा होता है, कॉज ढूंढने हैं, क्योंकि संस्कार है ना हमारे, वो परिवर्तन ऐसे ही तो नहीं हो जाएंगे. 63 जन्म के संस्कार है. एक एक छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे दिमाग में अंदर पड़ी रही है, इसलिए कहते हैं उसका योग करके उसका समाधान करें. जैसे कि भाई साहब से मेरे को बहुत पुरानी दुश्मनी है, उन्होंने मेरे को बहुत मारा था या तो मैंने उनको मारा था, कुछ भी बात है ऐसी तो जिस वो हमारे अंदर नेगेटिव भरा हुआ है. अब जैसे वो व्यक्ति सामने आया, मेरा बीपी बढ़ जाता है, मेरे को गुस्सा आ जाता है, मेरा तो चिड़चिड़ापन आ जाता है. क्यों. मैं बोले आत्मा शांत स्वरूप सब सोच रहा हूँ, लेकिन जैसे वो सामने के व्यक्ति को माफ नहीं किया है, रहम दिल नहीं बन के मैंने उनको माफ नहीं किया. तो बाबा कहते हैं अमृत वेला आत्मा को इमर्ज करके व्यक्ति देखेंगे तो गुस्सा ही आएगा, आत्मा को इमर्ज. तो
बहुत अच्छी आत्मा है, हमारे भाई है बाबा, क्योंकि हम सब आत्मा एक पिता के बच्चे हैं। ऐसे ब्लेसिंग देने, उनको वाइब्रेशन देना, धीरे 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 1 महीने 2 महीने उसके बाद फिर जाके हमारा संस्कार होगा, तब जाके फिर हमारा मन शांत है। क्योंकि बहुत सारा हमारे कर्म है, विकर्म है जो हमारे खुद के भी अंदर होते हैं, बाहर से भी हम लोगों ने बहुत कम, चाहे मुख से है चाहे व्यवहार से है, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी की कोई चीज़ चुरा ली, है ना। हमने बहुत कुछ किया, इसी जन्म में भी किया है और 5 जन्मों तक का तो हमको पता भी नहीं है। तो वो शांति का एहसास कैसे तब वो होगा जब इन सब चीज़ों से हम ऊपर उठेंगे। हम क्योंकि हद की बातों में पकड़े रहेंगे, क्योंकि हम योग में बैठते क्या अनुभव होता है, जो हमारे संस्कार है वही बातें घूमती है, भाई सेंटर जाना है, अभी वो हो जाएगा, अभी दीदी का फ़ोन आ जाएगा, अभी ये बुला रहे हैं, अभी ये सेवा कर रही है, यही चलता रहता है, यही चलता है। योग तो लगता ही नहीं, लगता ही नहीं। जैसे आशा दीदी हमारे यहाँ थे, अभी एक महीने 15 दिन पहले की बात है, दीदी ने मस्त सुनाया था। दीदी मुरली चलाया, ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, नहीं हाँ ओवर से वाला सर। अच्छा, तो बीच में ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, तो दीदी ने पूछा था कि योग में हम जब योग करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चलता है, आप सोच रहे हैं। योग खत्म हो गया, फिर दीदी ने पूछा कि क्या चलता है, तो बोले मुरली का ये पॉइंट चला, तो कहता घर में वो चाय बनानी है, घर पे जाके खाना ले जाना है, सब्जी लेके जानी है, वो चला। माताओं ने ऐसे 2-4 आंसर दिए। फिर उन्होंने बोला कि हम तो सिर्फ परम धाम में बीज रूप सीखे हुए थे। दीदी ने बोला जब योग का कुछ भी बजे, अगर आपकी स्थिति परम धाम और बाबा ही याद रहे, वही योग है। डिफाइन किया उनको, आप और कुछ भी बात सोच रहे हो तो योग में वो जमा ही नहीं। अगर आप योग के समय भी सेवा की बात सोच रहे हो तो योग कहाँ हुआ, वो तो सेवा हो गई, वो तो सेवा में जमा होगा। सेवा कॉन्शियस है नहीं, वो सेवा में जमा होगा, योग में नहीं जमा होगा। ज्ञान योग धारणा से 4 सब्जेक्ट है, तो आपने योग तो भले बैठे योग के लिए, लेकिन काम तो सेवा का कर रहे हो कि मुझे ये करना है, ये करना है, वो बाद में भी कर सकते हो ना। तो योग के समय सिर्फ आपका अटेंशन योग के ऊपर होगा। तो वहाँ से क्लैरिफिकेशन मिला हमें, क्योंकि हम भी ऐसा करते हैं कि ये करना है, वो करना है, चलो परम धाम पहुँचे, फिर याद आया कि वो पानी भरना है, अभी वो वहाँ से उसको बुलाना है, ये कोर्स वाला भी आ जाएगा, उनको मिलना भी है। बैकअप तो कुछ नहीं चलना चाहिए, सिर्फ बाबा और मैं। तो भाई साहब ने ये विधि बताई कि कैसे गुण को और शक्ति स्वरूप बनना है, और बाबा की याद और परम धाम की याद हमको आनी चाहिए। तो वो खजाने कौन से हैं वो तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। तो सबसे पहले एक बात वो करनी है कि हर रोज़ ये जो खजाना है ना, वो खजानों को हमें अपने में चेक करना है। हम जितना चेक करेंगे कि पहले तो कौन से खजाने हैं और खजाना हमारे जीवन में कहाँ तक जमा हुए हैं, तो उनके लिए एकांत में एकाग्रता से रूह-रिहान करनी है और अपने चार्ट को चेक करना है, और फिर बाकी है तो उसको चेंज करना है। तो चार्ट चेक और चेंज करना है। तो अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए, स्वराज अधिकारी बनने के लिए हमें पहले अपने को टाइम देना है, क्योंकि हम जितना अपने को टाइम देंगे उतना ये खजानों के प्रति हमारी जागृति होगी। हम औरों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम औरों की पालना करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन जब हमारे पास होगा तब हम दे देंगे नहीं। तो जैसे स्कूल में भी जो पैसे वाले व्यक्ति होते हैं, अमीर व्यक्ति होते हैं, तो उसको छोटी मोटी बातें होती है तो वो पैसों से वो संपन्न हो जाते हैं और उसका समाधान कर लेते हैं। तो उसी ही प्रकार ये खजाने हैं ना, वो अपने को टाइम दे करके अपने आप से बातें करेंगे। और आपका एक स्वरूप है, संगम युग का स्वरूप है। आपका दूसरा जो स्वरूप है ना, वो वतन में सूक्ष्म स्वरूप में है, लेकिन वहाँ संपन्न स्वरूप है, संपूर्ण स्वरूप है। तो वर्तमान समय तुम्हारा ये स्वरूप है, और संपन्न और संपूर्ण स्वरूप है वो सूक्ष्म वतन में है। तो उसमें जो गैप है, जो कमी कमजोरी है, तो उसको कैसे डेवलप करें, तो वो स्वयं से पहले चिंतन करना है, मनन करना है, और फिर इम्प्लीमेंट करना है, कर्म में लाना है, स्वरूप में लाना है। तो बोलने वाली बात नहीं है। बाबा ने आज कहा नहीं कि मन मना भव,
एक ही टोटका रखो। हाँ, मन बनाने वाली बात है। तो ये बातें से हमारी इनर पावर बढ़ेगी। तो सबसे पहली बात ये है कि स्टॉक अगर जमा करना है तो पहले तो हमको वो प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग करेंगे कि हमें ये स्टॉक चाहिए, ये शक्ति चाहिए, ये खजाना चाहिए, तो उनके लिए हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर आपको खुशी चाहिए, आपको आनंद चाहिए। सचमुच बताऊँ, कल भाई का जो नृत्य था, वो डांस था, हम भी खुश हो गए। तो जीवन में आनंद लेना है, खुशी लेनी है, तो अपने जीवन में कोई न कोई कला भरनी है। शक्ति, कला से शक्ति मिलती है। तो कला है ना, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कला है। तो कोई न कोई शौक होना चाहिए। तो पहले से हमें इनर प्लानिंग करना पड़ता है कि ये शक्ति चाहिए, तो ये पुरुषार्थ करना पड़ा है। देखो, सब नृत्य कर रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन भाई साहब का तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था ना। तो क्या है, वो ऐसे ही नहीं आ गया होगा, उन्होंने भी प्रैक्टिस की होगी, किया वो स्टॉक जमा करने की, स्वरूप में लाने की, फिर स्वरूप में लाए। एक्चुअली हुआ भी था, ये गरबा हमने ज्ञान सरोवर में 10 साल पहले किया था। तब अशोक भाई जी ने देखा हुआ था, तो उनको वो दिमाग में आता कि मैं करता हूँ, नृत्य करता हूँ। उसके बाद मैं कभी स्टेज पर गया ही नहीं। लेकिन कल उनको भाई जी अभी 2 बार बोला, तो अब मैंने कहा अब फुल स्टॉप लगा कर निकल रहे, चल जाओ स्टेज पे चढ़ जाओ, जो भी होगा देखा जाए। बाकी स्टेप मुझे बिल्कुल याद नहीं थे, लेकिन 2-4 स्टेप ऐसे ही याद आ गए और कर रहे। तो कहने का मतलब वो शक्ति, हम गरबा आप कहेंगे उतना हम करेंगे, 3 घंटा 4 घंटा गरबा कर सकते हैं। हम गुजराती हैं, गरबे के प्लेयर है, करते हैं। लेकिन इस विशेषता की भाई साहब ने जो बात करी, एक मैं अपनी विशेषता भाई, मैं जब स्कूल में आया, स्कूल 12 में पढ़ता था, तब एक दीदी, हमारे नई दीदी सेंटर में गाड़ी सीखे थे। तो मैं जैसे ही साइकिल लेकर मैंने पार्क किया और दीदी ने मेरे को गाड़ी में बैठा दिया, चलो हम चक्कर लगा जाते हो। उनके लौकिक भाई आए थे, तो उनके साथ मैं गाड़ी में बैठ के चक्कर लगा। उन्होंने नया सीखा था गाड़ी, तो बोले हम कोने पे जाके वापस आ जाते सोसाइटी के अंदर से। ठीक है, मैं बैठ गया, गए कोने पे, बाहर निकल के फिर यू टर्न मार के अंदर आ गए। अब गाड़ी वो स्टार्ट करे, एक क्लच छोड़े और बंद होता, क्लच छोड़े और बंद होता, कम से कम 12 बार ये शॉट, पीछे गाड़ियों की लाइन लगी, कौन बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब मैं तो बाद में, मैंने तो कभी गाड़ी क्या होती है कार में देखा भी नहीं, बैठा भी नहीं थे, कभी चलाया भी नहीं था, क्योंकि लौकिक में कार थी नहीं। तो ऐसे ही गाड़ी में हमको उस दिन मैंने संकल्प किया कि हमको गाड़ी सीखनी है और बाबा के घर गाड़ी चलानी है। संकल्प करके छोड़ दिया। कॉलेज शुरू हो गया, फर्स्ट ईयर कॉलेज ख़त्म हो गया, 3 साल कॉलेज कर लिया, एमकॉम में आया, एमकॉम 2 साल किया। उसके बाद पापा ने कहा कि भाई हमको गाड़ी लेनी है। गाड़ी ली और मैं एक हफ्ते 15 दिन पहले ड्राइविंग सीखा, फिर गाड़ी लेकर सेंटर जाके गाड़ी जैसे ही दीदी सामने, 10 दिन के बाद दीदी बोले हमको मधुबन चलना है, तो चलाएगा, चलाएंगे, ठीक है तुम गाड़ी लेके आ सकते हो, आ सकते हो। और एक अनुभवी भाई को दीदी ने हमारे साथ भेजा, क्योंकि पहली बार था हाईवे पर चलाना। मेरे भाई साहब जैसे अनुभवी 60-70 साल के एक भाई थे, हमको वो दिया, वहाँ पहुँच गए, शांतिवन में पहुँचे। फिर वो भाई को मैंने बोला कैसे चलाई, बोले छोटे रास्ते में तुम ठीक चलाता है, हाईवे पे ना थोड़ा संभाल कर, ऐसे यंग है, पावर थोड़ा होता है, टेंशन रखना है, ध्यान से रखना है, ऐसे मुड़ना है, ऐसे नहीं करना, सिखा दिया। रिटर्न में उन्होंने जो गाइडेंस दिया उस हिसाब से चल के आए। उन्होंने बोला अभी अच्छा चला है। फिर 2-3 बार ऐसे ही मैं गया। हमारे बड़ी दीदी नहीं है जिस समय, बड़े दीदी तो नहीं बैठते, बोले नया लड़की तक मैंने मेरे को डर लगता है। 1 महीना सब औरों बहनों को भेजा, सबको दिया। फिर उसके बाद दीदी ने बोला ठीक है आज अब मैं एक बार बैठती हूँ मेरे साथ, यहाँ नज़दीक में जाके आते सबके लेके आ जाते। उस दिन से दीदी, हाँ उस दिन से लेकर आज दिन तक दीदी मेरी गाड़ी में बैठना बोले सेफ। तो ये वरदान मिल गया। उस समय जो बहन जी के साथ हुआ ना, तो वो अंदर संकल्प आया कि मुझे ये करना है। उस दिन से मैंने जानकी दादी की गाड़ी चलाई, गुजर दादी की गाड़ी चलाई, नीरज भाई की गाड़ी चलाई, सबकी गाड़ियाँ मैंने चलाई। लेकिन कब चलाई, जब वो हमने अंदर संकल्प किया और कर्मों में लाए, सीखा। मैं 2 बार ड्राइविंग क्लास गया, नई गाड़ी नहीं तो उस बार भी वापस गया। भाई बोलते आपको आता है भाई जी, आपको कुछ नहीं, हमारी दीदी को बिठाना है, महारथी को बिठाना है, भाई मुझे एक बार प्रॉपर आना चाहिए, रिवर्स लेना, कैमरा। जैसे गाड़ी नहीं ली, चौथी दिन ठोक दी। अब डर गए तो कभी नहीं सीख सकते, नुकसान होगा, लेकिन अब वहाँ से सीखना है। क्यों हुआ ऐसा? थोड़ा हड़बड़ी में आ जाता है, कोई वाहन बजाता है, कुछ आगे पीछे हो जाता है तो हड़बड़ी हो जाती है। शांत
क्योंकि अगर ओम शांति में से शांति नहीं रखेंगे तो फायदा क्या होगा? अपने आप को ऐसे सिखाते गए और वो कला अपने में डालते गए। इसलिए कहने का भाव ये है कि जो खजाना है मानसिक रूप से पावरफुल बनना है और बनकर के फिर स्वरूप बनना पड़ता है। और ये तो हमने अभी अंडरस्टैंड कर लिया कि कौन से खजाना है। खजाना भी अनेक प्रकार के हैं और खजाने को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो पहले स्वरूप बनेंगे, अपने लिए टाइम देंगे। और सबसे बड़ी बातें हैं ना, वो ये सब हमने पॉजिटिविटी सीखी है, सकारात्मकता ही सीखी है, लेकिन इस खजाने को चोर लूट जाते हैं। माया आपको हरा देती है, बिल्कुल। तो फिर वो माया हरा न देवे, माया आपके खजाने को लूट न जाए, उसके लिए तुम्हें क्या क्या करना है? सेफ्टी। तो उनके लिए तुम्हें क्या क्या करना है वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि आपके पास जो खजाना है वो खजाना दूसरों को भी मालूम है, माया को भी मालूम है कि ये मेरा ग्राहक 42 जन्म से था, तो मतलब द्वापर का 21 जन्म और ये कलयुग का 42 जन्म, तो 63 जन्म से माया के वश हुए हैं। तो माया के ग्राहक थे, तो माया को अभी हमने छोड़ दिया है, माया से छोड़ करके भगवान के बने हैं। तो माया चांस गोतती है कि ये बंदा है ना, ये आलस्य में फंस जाता है, अलबेलेपन में फंस जाता है, अपनी वृत्ति दृष्टि में अभी थोड़ा उधर ऊपर हो जाता है, तो वो माया मौका गोतती है कि कैसे आपको वो हरा देवे। और जब वो उसको मालूम पड़ जाता है कि इसमें ये इसकी कमजोरी है, तो वो आपके खजाने को पूरा लूट लेते हैं और आपकी तिजोरी को खाली कर देते हैं। इसीलिए ही बाबा कहते हैं कि मुरली सुनते हैं ने, मुरली सुनने के बाद वाचा में जल्दी नहीं आओ। आप मुरली पर मनन चिंतन करो, आज बाबा ने क्या कहा है, मेरे लिए क्या कहा है। तो जितना जितना हम स्व अध्ययन करेंगे, स्व चिंतन करेंगे, तो हमारे जीवन में ये माया दूर रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे गांव में और खेत में वो लोग लाइट रखते हैं, क्यों रखते हैं? उजियारा रखते हैं और मशाल जगाते हैं, दिया जलाते हैं। तो वो सिंह या कोई हिंसक प्राणी है, वो जहाँ उजियारा होता है वहाँ नहीं आता है। उसी ही प्रकार हमारी आत्मा रूपी ज्योति जगनी चाहिए, वो बूझनी नहीं चाहिए। बूझ जाना माना क्या? व्यर्थ के विस्तार में चले जाना, अनावश्यकता में चले जाना, कोई आवश्यकता नहीं है वो बातें करने लगना, और जो नहीं करना है वो करने लगते हैं। तो क्या है, 3 बात होती है। एक है करना है, आवश्यक है, वो हमें करना है। जैसे कि ड्यूटी पे जाना है, नौकरी पे जाना है, हमने जो जवाबदारी मिली वो करना है, तो वो अच्छी रीति से हमें संभालना है। दूसरा, नहीं करना है जो हमें आवश्यक नहीं है, जो व्यर्थ है, हमें उसका कुछ लेन देन नहीं है, तो वो नहीं करना है। नहीं करना है माना नहीं करना है। और तीसरा, अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ कर्म, भगवान को याद करने के कार्य, भगवान से बुद्धि योग लगाने का कार्य, योग कहते हैं उनको। तो योग करना है, तो अच्छा कार्य करना है, जरूरी कार्य करना है, व्यर्थ कार्य नहीं करना है। तो इससे हमारी आत्मा रूपी ज्योत में ये ज्ञान योग के घृत पड़ा रहेगा, तो हमारी ज्योति उज्जवल होगी, हमारी ज्योति जगती रहेगी और बूझ नहीं जाएगी। तो जिनकी ज्योति बूझी नहीं है, जिनके खजाने सब भरपूर है, तो आज चंद्रिका दीदी ने वो निशानियाँ बताई है। तो वो पहली निशानी है वो समाधान स्वरूप होगा। दूसरी निशानी बताई है कि उनके स्वरूप से साक्षात्कार मूर्त वो बनेगा, तो उनके स्वरूप से उन अन्य को साक्षात्कार भी होगा। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी वाला होगा, वो मास्टर सर्वशक्तिवान वाला होगा, और वो ब्रह्मा बाप समान बन जाएगा। तो ये संपन्न और फुल
स्टॉक लगाने वाली आत्मा की निशानी है। तो हमारी आत्मा में हमें फुल स्टॉक करना है। तो खजाने तो अनेक है, लेकिन खजाने को स्वरूप में लाना है, कर्म में लाना है, शक्ति रूप बनना है, अनुभवी रूप बनना है। और जितना जितना अनुभवी रूप बनते जाते हैं उतनी उतनी हमारी संपन्न और संपूर्णता की समीपता आती जाएगी। और जितनी संपूर्णता और समीपता की स्थिति आएगी उतना हम निश्चिंत होते जाएंगे, हम बंधनों से मुक्त होते जाएंगे, हम समाधान स्वरूप की स्थिति में स्थित होते जाएंगे। तो ये है संपूर्ण स्टॉक वाली स्थिति। तो हमें संपूर्ण स्टॉक वाली स्थिति बनाना है। इसे बाबा कहते हैं कि सबसे पहले स्टॉक जमा करने के लिए अपने आप को पावरफुल बनाएं। और मेन अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए योग चाहिए। और सबसे अच्छा जो योग है वो अमृत वेला बताते हैं। तो जितना आप अमृत वेला अच्छा करोगे उतना अच्छा आपकी स्थिति होगी। जितनी आपकी स्थिति अच्छी होगी उतना आप दूसरों को सुना सकते हैं। जैसे भाई साहब ने कल बोला था कि मेरे भाई ने ना वो गिलोरी आती थी उसको भी रोज़ गोली देते थे। तो वैसे हमें भी अगर फुल स्टॉक जमा करना है तो फिर जीव जंतु है, पशु पक्षी है और गरीब अमीर सभी को मना ये संदेश देना पड़ता है। सबको दुआ देना, दुआ लेना, देना ही अपना लेना है। बिल्कुल। क्योंकि ये अपने को सीखना पड़ेगा कि कैसे दें और क्या दें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपन पावरफुल है तो ही तो दे पाएंगे ना। तो इसलिए सबसे पहले योग चाहिए और दूसरा मुरली। बाबा ने जो बोला है मुरली में, मुरली जितनी अच्छी अपन पढ़ेंगे उतना अच्छा अपने में ज्ञान मंथन चलेगा, स्टॉक बढ़ेगा। हाँ, स्टॉक बढ़ेगा और वो फिर अपन दूसरों को दे पाएंगे। ये आज का जो टॉपिक है। तो भाई साहब ने बोला कि मुरली पढ़ने के बाद वाचा में नहीं आना है, हाँ, उसका विचार सागर मंथन करो, मंथन करो, ताकि वो पूरे दिन में कहाँ हमको उसका पॉइंट्स हमको यूटिलाइज करना है। ये बहुत जरूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, ये अच्छा पॉइंट है। और हमारे दीदी ऐसा बताते हैं कि एक चिट्ठी में मुरली के 5 महावाक्य हैं। अच्छा। और उसी को जो अच्छे अच्छे मेन है, पूरी मुरली तो बहुत बड़ी रहती है, लेकिन 5 या 10 एक ऐसे जो मेन टॉपिक लिख लो और वो दिन भर मना चलाते रहो। क्योंकि वही अपना मना पूरे दिन का वो देता है सोमवार। तो उसी पे अगर अपन चले तो बहुत अच्छा अपना स्टॉक जमा होता है। मोस्ट आएगा। हाँ। और एक बात अंडरस्टैंड करने की जो बात है वो विशेष रूप से ध्यान में आई है, क्योंकि हरेक का शरीर, हरेक की प्रकृति, हरेक की दिनचर्या, हरेक का कर्म का खाता है वो अपना अपना है, एक न मिले दूसरे से। तो हमारी प्रकृति के अनुरूप ईजीता से, सहजता से, सरलता से हमें ये पुरुषार्थ करना है। हम सोच लेते हैं कि अमृत वेला करना बहुत अच्छा है, वास्तव में वो अच्छा है, लेकिन आप 2 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, फिर सारा दिन आपकी दिनचर्या ऊपर नीचे वाली रहती है, स्ट्रगल वाली रहती है। तो बार बार आप ये जो आपका जो चक्र है उसको आप डिस्टर्ब करेंगे तो ब्रेन छटक जाता है कईयों का। एक समय कहीं ये पागल हो जाते हैं, कहीं ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं, कहीं ऐसे बिहेवियर करने लग पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन है ना, उसको जो शक्ति चाहिए, उसको जो रेस्ट चाहिए, उसको जो आराम चाहिए वो भी ज़रूरी है। तो ये पुरुषार्थ है ना, वो जड़ता से नहीं करना है, सरलता से करना है, सहजता से करना है। देखो, खाना तो सबको अच्छी अच्छी बातें होती है, अच्छी अच्छी चीज़ होती है, वो बहुत खा लेते हैं, फिर डाइजेस्ट न हो तो डाइजेस्ट न हो तो मतलब कॉन्स्टिपेशन होगा, पेट खराब होगा, पेट खराब होगा तो और भी रोग होगा। उसी प्रकार ये पुरुषार्थ को भी ये नियम भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि बड़े आराम से, बड़े मौज से, बड़े खुशी से। और ये जो बाबा वीन बने न, ब्रह्मा बाबा
माया जीत बने, नंबर 1 बने बाबा और संपन्न और संपूर्ण बने, उनकी कौन सी विशेषता थी कि उसके कारण ही वो विन बने? और अपना मतलब सभी आदमी बाबा सत्य पे आके दिनचर्या अच्छी सेट की थी। बाबा संपन्न और संपूर्ण बने। दुनिया में भी कोई बिजनेसमैन होता है, व्यापारी होता है, तो वो क्या करता है? वो अपनी आमदनी के लिए वो सतत जागृत रहता है, वो सोता नहीं है। अगर आप किसी की सीजन होती है तो रात को भी नहीं सोता है, उसको प्राप्ति होती है। उसी प्रकार ब्रह्मा बाबा बीन हुए ने, तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी ब्रह्मा बाबा ने निंद्राजीत अवस्था प्राप्त की थी। निंद्राजीत अवस्था प्राप्त की थी। वो 4 घंटा सोते थे, लेकिन वो निंद्रा में भी वो सतयुगी नज़ारे देखते थे। बाबा की गोद में सोते थे, तो बाबा उसको सकाश प्रकाश लाइट माइट से सब भरपूर कर देते थे। तो हमारे जीवन में भी पहले पहले हमें निंद्राजीत बनना है, क्योंकि ये निंद्रा देवी एक ऐसी है ना, वो आपको सुला देती है, बस फिर तो ख़त्म हो गया, आप सो गए बेहोश। तो फिर वो खजाना जो लूटना है वो लूट जाते हैं। इसीलिए वो कहावत है ना कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, आप सो गए और आपका सब कुछ लूट कर चले गए और फिर आपको होश आया, ये कहाँ गया, कैसे गया, कैसे गया, तो पहले अर्थ नहीं है ना। तो कहने का भाव ये है कि हमारी प्रकृति के अनुरूप, हमारे शरीर के हिसाब से, क्योंकि कोई की बीमारी है, किसी को कुछ रोग है, किसी को कुछ है, तो वो उस हिसाब से हमें पुरुषार्थ करता है। लेकिन पुरुषार्थ जरूर करना है। नहीं, वो भाई साहब ने कल बताया कि अमृत वेला मिस हो गया, तो सारा दिन अमृत वेला मिस हो गया, अमृत वेला मिस हो गया, तो उसके पश्चाताप में वो वर्तमान भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए वो तो 5,000 साल के बाद आएगा, वो जो मिस हो गया वो 5,000 साल के बाद आएगा, लेकिन उसके लिए अभी का जो समय है, इसलिए हमारा प्लानिंग तो पहले पहले होना चाहिए। हमारी एक बात मैं कहूँगा, अमृत का सब कुछ मिस हो गया, हाँ। तो क्या करना है? हाँ। एक होता है रिग्रेट, उससे अच्छा है कि एक्स्ट्रा 1 घंटा योग करो। अच्छा, दिनचर्या में से कुछ समय निकाल के एक्स्ट्रा बाबा को याद करो। जैसे हमारे सेंटर में एक बहन है, समर्पित बहन है, वो कहती है हमेशा कि अगर मेरा अमृत मिस हो जाए, उस दिन में 24 घंटे का खाना नहीं खाता, पानी पीना है, कॉफ़ी पीना है, अगर बहुत भूख लगी है तो एक कप कॉफ़ी पी लेते, एक ही कप हो, ऐसा नहीं कि 5-6 बार कॉफ़ी, एक ही कप। तो ये युक्ति है अपने आप को अटेंशन दिलाने की, अपने आप को स्थूल में भी कुछ करना है, सूक्ष्म में भी कुछ करना है। 1 घंटा योग भी करना है और एक्सरसाइज रूटीन में समझ कर नुमा भैया उसमें फिर चांस रहता है ना कंफर्ट में आने का, चलो छूट गया, चलो कर लेंगे, यही कर लेंगे, ऐसा कंफर्ट में आने का चांस नहीं रहता। आप रूटीन जो है वो करना ही है। अच्छा, प्लस 1 घंटा अगर नुमा शाम का योग कर दे तो वो उसमें नहीं गिना जाएगा। अच्छा, आपको स्पेशल अपने समय से, नींद के समय से, एक्स्ट्रा समय से निकाल, वो रिपीट नहीं होना चाहिए घड़ी घड़ी, कभी रेयरली हो गया तो राइट। तो ये चीज़ अगर 1 महीने में दोबारा हो गया तो उनका दूसरा नहीं है कि 2 घंटे योग करना है। अच्छा, ये अब वो सब मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि हमारा शेड्यूल तो फिक्स है, हमारे पास टाइम नहीं है। ये या तो फिर हमको एक्स्ट्रा चुरा के कुछ टाइम निकालना, 15 मिनट फिर आधा घंटा ऐसे। हाँ। तो ये अटेंशन है, ये इसके सामने ये अगर हमसे कुछ हो भी जाता है, इसलिए कहते हैं ना कि कोई भी कमी कमजोरी सबके अंदर है, लेकिन वो कमी जब हमारे से हो गई, उस समय मैं कौन सा सामान दूँ, कौन सी बात याद करूँ, कौन सी पुरुषार्थ करूँ, जिससे वो नेगेटिविटी मुझे नीचे ना गिराए, ऊपर उठाए। बिल्कुल, तो ही सही बात लगा। अब रावण वहाँ से बाण लगा, राम यहाँ से देखते अच्छा वो आया तो मैं यहाँ से ये बाण लगा। सही तो बात। कोई भी परिस्थिति आती है उस समय मैं क्या करूँ, हाँ, वो हमारे अंदर सर्व खजाने हैं, सर्व गुण है, लेकिन हमें अभी करना है सहन, हमने बोल दिया मुख से, सामना करने की शक्ति ला दी, झगड़ा हो गया। सही बात। अब किसी ने हमको सलाह पूछी, जैसे बताया था, तो हम सलाह नहीं दे रहे, बोले तो नाराज हो, आज सलाह नहीं दूंगा, वो भी गलत है। राय पूछिए, आपका अनुभव है तो आप सजेशन दीजिए, क्या से करना ना करना वो बच्चे बन के स्वीकार कर लो, जो वो करेंगे। लेकिन हमें पूछा है तो हमारी जवाबदारी है, हम अपना राय की, अपनी मत के। दादी इसलिए हमेशा क्या कहती थी, जब प्रकाश में दादी का ये विचार है, मेरा विचार ऐसा, दादी का ये संकल्प है, दादी का ये संकल्प है, दादी का ये विचार है कि सभी कुमार आए उनको आइसक्रीम खिलानी है।
दादी का एक चाहे सभी को समोसा खिलाना, तो अपने आप को ऐसे अलग रखना है स्वयं से, बालक समारे। हाँ, बालक समारे जो कहा हो, तब जाके वो गुण है, वो शक्ति है हमारे, वो एम्प्लीमेंट में है, वो चेहरे ये एडजस्टमेंट पावर चाहिए भैया, जबरदस्त है। ये ज्ञान का जब आपके अंदर रोशनी थी तभी ये काम होता है। कई बार ऐसा प्रकाश मैंने दादी को लाइव नहीं दिखा है। मैंने दादी का डेड बॉडी जब गया था, मैं फर्स्ट टाइम तो मोदी में गया था। अच्छा, मेरा जीवन बनाने का आधार दादी का डेड बॉडी। ऐसा मैंने दादी को, मैं तो ऐसे बाद में पढ़ता था और मैं तो दीदी ने बोला कि दादी ने शरीर थोड़ा तो जाना है, तो चलो मिल जाएंगे, चले। दादी का डेड बॉडी शांति उनके डायग्नोज स्टेज पर पड़ा, और जैसे हम सब कुमार 15 कुमार 14-15 कुमार गए दादी के सामने, हम सब गए खड़े, दादी को दृष्टि देना है। दृष्टि इतना क्या होता है हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं लगी, बच्चे थे 12वीं पढ़ते थे, इतना नॉलेज तो था नहीं, पहुँच गए सीधा ही खड़े रहे। दादी के चेहरे से एकदम पवित्रता की शक्ति, एक ही पावर, ऐसे करंट मेरे सारे घंटे और इतनी लाइट, मैं अपने आप को भी भूल गया। बस वो भाई आए सेवादारी भाई जी, चलो चलो आगे चलो। मैं और दूसरा कुमार दोनों को सेम एक्सपीरियंस, वहाँ से संकल्प आया कि दादी कौन थी मुझे जानना है, उनको दादी चीप थी, ये थी, कुछ नहीं। तो वहाँ से अब मैंने सोचा कि दादी ने शरीर छोड़ने के बाद इतनी एनर्जी है, अगर शरीर में साक्षात होती तो कितनी वाह, तो ये वंडर। अगर ये हमारे सामने प्रैक्टिकल में होगा तो क्या हो सकता है? आप में से कोई भी, हम में से कोई आकर के सुना सकता है? देखो बाबा भी बोलते हैं कि आनंद स्वरूप, आनंद स्वागत की स्थिति में रहने से क्या होगा? खुशी। जो बाबा कहते हैं कि संगम का श्रेष्ठ खजाना ब्राह्मणों का है वो खुशी। बाबा क्या बोलते हैं? कुछ भी हो जाए, शरीर भी चला जाए, लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। और खुशी अगर हमें कायम रखनी है तो आत्मा के कौन सा गुण की अनुभूति करनी चाहिए? आनंद में। मैं आनंद स्वरूप आत्मा और मास्टर आनंद सागर हूँ। अगर उसकी अनुभूति में रहेंगे तो हमारा चेहरा हमेशा खुशनुमा रहेगा और खुशी हमारे से कभी गायब नहीं होगी। हमारा मुरझाया हुआ चेहरा हो और हम बोले कि मैं आत्मा आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, तो कैसा हो सकता है? बाबा भी बोलते हैं कि सभी जैसे अभी पूजा मुस्कुराते हैं, या फिर बात जाता है 2005 21 अक्टूबर का है, मुस्कुरा रहे, ऐसे ही सदा रहेगा। कभी किसी से भी बात करो ना, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा बूढ़े गुलाब। सीरियस होके नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं, मुस्कुरा से बोलो। मुस्कुराने का स्टॉक है। अब एक बात दादा की माँ बाप खत्म तो नहीं हो गया है ना। मुस्कुराया हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है। जोश वाला चेहरा दूसरा देख करके ही हट जाएगा, और मुस्कुराने वाले चेहरे के नजदीक आने को लिए सब चाहिए। तो आप अभी कभी मुस्कुराता हुआ चेहरा का अपना फोटो निकाल करके रखो, वो फोटो अपने साथ रखो। तो हम आनंद स्वरूप आत्मा है, उसकी अनुभूति से पापा जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि खुशी आपके जीवन में दी जानी चाहिए, वो खुशी की आशा। फिर दूसरा में सुख स्वरूप आत्मा है, उसकी अनुभूति में रहेंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी और उसे कौन से गुण अपने में आ पाएंगे। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं मास्टर सुख का सागर हूं। आप में से कोई भी आकर के बता सकते हैं। अगर हम नहीं, सभी गुणों का नहीं, एक का एक गुण का हम देते हैं सुख के साथ, क्या होगा
से। शुभ भावना शुभ कामना का स्टॉक सदा ही रहेगा। अगर मैं सुख के सागर हूँ और मास्टर सुख का सागर हूँ तो हर एक को क्या को किसी को भी दुख दे सकता हूँ और हमेशा शुभ भावना और शुभ कामना का स्टॉक जमा रहेगा। तो बाबा भी यही बताते हैं कि भाई आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास शुभ भावना और शुभ कामना का स्टॉक है। कोई कैसी भी आत्मा है लेकिन आपको हमेशा शुभ भावना देनी है, शुभ काम। कोई कैसी भी आत्मा हो आपको शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। ये है 31 दिसंबर 1998 की। शुभ कामना करो कि यह मेरा सिकिलता भाई या बहन, सिकिलता सोचेंगे ना तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। इस भाई बहन की भी उल्टी कला का पाठ हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना है। कई बच्चे कहते हैं हम तो देते हैं लेकिन होता नहीं, लेकिन हर एक के प्रति शुभ भावना मैं सुख जाता हूँ। इसी तरह से बाबा जो बोलते हैं ना शांति की अनुभूति करें, मैं शांति का आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मास्टर शांति का सागर हूँ। तो बाबा के कौन से महावाक्य सफल हो जाएंगे और क्या हमारी स्थिति क्या होगी। शांति की अनुभूति से बाबा कुमारों के लिए क्या कहते हैं? शांति का दूत है। तो हम अगर मास्टर शांति के सागर है हम और शांति मेरा स्वधर्म है, मैं शांत स्वरूप हूँ, वो रहेंगे, वो रस स्मृति में रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? शांति दूत बन जाएंगे। और कल शायद मैं बताया ना मुकेश भाई जो जहाजों से टकराते उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों से टकराते उसे युवान कहते हैं और जो किसी से भी न टकराए उसे ब्रह्मा कुमार कहते हैं। वो ब्रह्मा कुमार हमेशा शांति का नाम देने के लिए ही सर्जाया हुआ है। बाबा बोलते हैं अशांत ग्रुप वाले तूफानी लोगों के बीच में जाओ और आपके एक के खड़े होने से भी लोग शांत हो जाएंगे। कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कोई अश्लील बातें चलती होगी और अगर आप वेश पहन करके वहां जाएंगे तो बोलते हैं अभी बात मत करो, ये ब्रह्मा कुमार आ गया, अभी ऐसी बातें मत करो। ऐसा होता है ना? हाँ, पंडित जी आ गए। तो हमारे वाइब्रेशन से, हमारी हाजिरी से ये हो जाता है। तो हम ब्रह्मा कुमार है, किसी से भी टकराते नहीं है। जो टक्कर खा करके गिरते उसको भी शांति का दान देने वाले हैं और उसको शांति सुख देते हैं। हाँ, वो लोग हमारे से नजदीक आने में, हमारे से संपर्क आने में, सब संपर्क में आने से बोलता है कि तू भी इसके जैसा बन जाएगा, बाहर का खाना बना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, इसके संपर्क में आएगा। कैसा होता है कि आशीष पता है ये परखने की शक्ति है, निर्णय की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, सहयोग की शक्ति है, सहन शक्ति है और लास्ट है सामान्य की शक्ति। तो भक्ति मार्ग में भी हमें पता है कि जो नवरात्रि में जो देवियों का जो पूजन होता है तो वो भी एक हमारा एक यादगार है, वो भी एक एग्जाम्पल है शक्तियों का। तो शक्तियाँ कैसे प्राप्त होगी, उसको कैसे बढ़ाएंगे? तो शक्तियों का प्राप्त करने के लिए तो राजयोग से होता है, मतलब बाबा की याद में रहेंगे आत्माभिमानी स्थिति में, बीज रूप की स्थिति में, तो उससे शक्तियाँ बढ़ेगी, शक्तियों और शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। दूसरा है कि बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहना। तीसरा है कि सर्वशक्तिवान बाप की हम मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हैं, इस स्मृति से भी शक्तियाँ बढ़ेगी। लास्ट पॉइंट है कि चारों सब्जेक्ट जो है हमारे ज्ञान, योग, दान और सेवा, इसमें हम पास भी पौधर बनेंगे तो भी हम शक्तियों से भरपूर बन जाएंगे। ओम शांति। ये बात स्मृति में रहना, शक्तियों का मास्टर सर्वशक्तिवान
लेकिन मुझे सहन शक्ति बढ़ानी है, मुझे समाने की शक्ति बढ़ानी है, तो क्या करना चाहिए? मुझे कुछ प्रैक्टिकल में उसको लाना है, सहन करना है, समाना है, कोई भी